हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी और बच्चे बड़े खुश भी हैं। अच्छी बात है, क्योंकि साल में एक त्यौहार आता है इस तरीके का, तो मनाना चाहिए परिवार के साथ मिलके। तो आज अपडेट रहेगी हमारी मार्केट से, शिबा इनू से, इथेरियम से, और एक लिस्टिंग हुई है केशु इनू की। तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। पहले लेते हैं हम इथेरियम को। देखिए साहब, इथेरियम में थोड़ा सा वेल्स ने वो कहते हैं ना हलचल कर दी है। अब वेल्स तो देखिए वो अपने हिसाब से ही करेंगे जो करेंगे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुए वो काफ़ी वो कहते हैं मोटे वाले हो गए, यानी कि बड़े वाले हो गए। तो वहाँ थोड़ी सी जो है वो कहते हैं शक शंका पैदा हो जाती है कि आखिर इन्होंने एक साथ इतनी हलचल क्यों कर दी। क्योंकि ये जो हलचल है कहीं ना कहीं वो कहते हैं मन में डर पैदा करती है। अब होगा क्या ये तो नहीं कह सकते। देखिए, अब माल एक्सचेंज में आएगा तो बिकेगा, लेकिन कब बिकेगा ये जरूरी नहीं है। और हो सकता है प्राइस अगर उन्होंने लगा कि भाई उनके मन मुताबिक है तो हो सकता है बेच दें, हो सकता है ना भी बेचें। अब जैसे मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूँ, इसकी एक ट्रांजैक्शन हुई है 75,999 इथेरियम की। ये ट्रांजैक्शन हुई है और इसकी जो वैल्यू है एक तरह से 101.2 मिलियन डॉलर के आसपास बनती है। बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, छोटा नहीं है। देखिए इथेरियम के हिसाब से आज की डेट में भी इथेरियम 1 लाख के आसपास का चल रहा है अपने अगर रुपए के हिसाब से देखें तो कहते हैं इससे ऊपर ही है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ट्रांजैक्शन देखिए बहुत बड़ी है। एक और ट्रांजैक्शन मैं बताता हूँ, वो है लगभग 50,000 इथेरियम की, और उसकी वैल्यू आज की डेट में लगभग 66.5 मिलियन डॉलर की है। तो ये क्या है कि कहते हैं वेल्स का मूवमेंट। देखिए उनके पास होल्डिंग बहुत मोटी मोटी और बहुत बड़ी होल्डिंग्स हैं। हमारे पास क्या कुछ भी नहीं है, हम तो कहते हैं कहीं एक कोने में पड़े हुए हैं, वो वाली बात है। तो अब वेल्स जब इतनी बड़ी तादाद पे जब इधर से उधर करती हैं तो देखिए कहीं ना कहीं शक होता है। और इसमें भी ये 2 ट्रांजैक्शन तो मैंने आपको बताई, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो तो कहीं ज़्यादा की हैं। और अगर टोटल वैल्यू उसकी देखी जाए तो लगभग 12 करोड़ 40 लाख डॉलर के आसपास का उन्होंने इधर से उधर इथेरियम किया है। कुछ एक्सचेंज पर गया है, कुछ एक्सचेंज से वॉलेट में गया है। तो देखिए जो वॉलेट में गया वो तो चलो एक बार ठीक है कि वॉलेट में गया, लेकिन जो माल एक्सचेंज में आया है तो वहां थोड़ा सा जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे FTX है, कॉइनबेस है, माल तकरीबन जो इन्हीं में ज़्यादा आता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा मैं तो यही कहूँगा, देखिए मार्केट वैसे ही गिरा हुआ है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहें। देखिए ज़्यादा प्राइस तो क्या गिरेगा, पहले से ही इतना गिरा हुआ है, भाई थोड़ा सा और गिर जाएगा, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। वैसा तो है नहीं कि इथेरियम 0 हो जाएगा, वो तो पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी भाई नुकसान तो नुकसान है। मेरा काम है आपको अलर्ट करना कि ये इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वेल्स के द्वारा, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, प्राइस पर नज़र बना के रखें। बाकी रही बात मार्केट की बात, तो मार्केट तो देखिए BTC ने ऐसे लगता है कि यही अपना घर बना लिया है कि 19,000 डॉलर के आसपास ही रहना है, इससे ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। तो अभी तो हालात मार्केट के वो हैं कि मार्केट की तरफ देखने का मन भी नहीं करता है कि क्या देखा जाए मार्केट का। वही BTC अपना 19,000 के आसपास है और मार्केट का अपना 900 समथिंग बिलियंस में चल रहा है। बस यही हम बहुत दिनों से ड्रामा देख रहे हैं, कितना इसको देखेंगे। तो कहते बोरियत होने लगी है वो सब देखते हुए। तो इसीलिए मैं आपको अब कई बार जो है स्टार्टिंग में मार्केट के बारे में कुछ बताता भी नहीं। क्या बताऊं, वही चीज़ तो है, रोज रोज क्या दोहराऊं उसको। कुछ उसमें बदलाव आए तो समझ में भी आता है कि चलिए ये चीज़ इसमें बदलाव आ गई। ऐसे ही फिलहाल शिबा इनू का तो ये हो गया कि 1 0 और ऐड हो गया। उसने तो ये मान लीजिए अभी 5 टाइम 0 और 9 की सीरीज में चल रहा है। अरे यार कम बढ़ाओ तो मत, 1 0 कम करो तो कहीं तक कुछ दिल को तसल्ली हो। तो अब वहाँ तो कहता 5 0 हो गए 4 की जगह। तो भाई अब मार्केट का हाल है देख लीजिए, अभी फिलहाल तो डाउन ट्रेंड ही है। और BTC फिलहाल अपने 19,000 समथिंग के वही $100 और उसके आसपास चलता रहता है, इससे ऊपर नीचे ज़्यादा होता नहीं है। बाकी शिबा इनू में एक अपडेट हुआ है, वो कहीं ना कहीं शिबा इनू के देखिए यूटिलिटी में कहीं ना कहीं उसके काम आएगा। तो वो है कि FCF पे ने उसको एक्सेप्ट किया है पेमेंट के लिए। और वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ ये हुई है कि उसने जो है प्रीपेड क्रिप्टो डेबिट कार्ड के लिए उसको यूज करेगा एक तरह से, यानी कि डेबिट कार्ड एक तरह से क्रिप्टो में शिबा इनू के नाम पे आ जाएगा। तो इसमें आप जो है, और हाँ ये FCF ने जो है पहला ऐसा कॉइन है जो स्टेबल कॉइन नहीं है, उसको एक्सेप्ट किया है। यानी पहला शिबा इनू कॉइन ऐसा हो गया जो स्टेबल कॉइन नहीं है। अब तक जो भी इसने कॉइन एक्सेप्ट किए हैं वो स्टेबल कॉइन ही थे, लेकिन शिबा इनू पहला ऐसा कॉइन बनेगा जो स्टेबल कॉइन नहीं है, लेकिन प्रीपेड क्रिप्टो डेबिट कार्ड में शामिल हो गया है। किसके द्वारा? FCF पे के द्वारा।
तो ये एक शिबा इनू का अपडेट हो गया, इथेरियम का हो गया। अब अगला अपना है किसी इनू में। देखिए किसी इनू में भी अब कई सारे कमेंट कर सर उसके बारे में कुछ तो बता दो। देखिए साहब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई लंबे चौड़े अपडेट होते नहीं हैं, बहुत मिनिमम और माइनर से ही अपडेट होते हैं। कोई एक तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई यूज केस में नहीं है तो कि इसमें रोज़ अपडेट ऐसा कुछ हो, तो जो होगा वो मैं आपको छोटा मोटा हर बार बताता ही हूँ। इस बार भी जो है इसकी लिस्टिंग हुई है क्रिप्टो रूबिक एक्सचेंज पर। तो अब लिस्टिंग हुई है तो देखिए प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं कि अगर लिस्टिंग हो भी गई है किसी इनू की तो आप ये कहोगे प्राइस पे किसी तरह का कहीं कोई इंपैक्ट आपको नजर आएगा, तो वो भी देखिए साहब अभी कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है नहीं। और देखिए मीम कॉइन है, बहुत छोटा कॉइन है, आप ये कहें कि इससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं है। देखिए एक बुल ट्रेंड के टाइम पे जो थोड़ी बहुत उम्मीदें बनती हैं वो एक अलग चीज़ है, वो मैंने कहा ना वो सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है। आप उस बुल ट्रेंड के जो भी टाइम पीरियड को आप किसी और टाइम पीरियड से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बुल ट्रेंड वाला जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है, उसका तो आप वो कहते अलग ही टाइम पीरियड निकाल कर रख दीजिए कि सब बुल ट्रेंड में तो कोई भी कॉइन हवा में उड़ेगा ही उड़ेगा, तो उस टाइम तो अच्छे पैसे बनते हैं, तो जरूर आप भी बनाइए। तो फिलहाल किसी यूनू में तो देखिए कि अभी लिस्टिंग हुई है न्यू, लेकिन किसी यूनू के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है, चलो वो कहीं एक जगह और ऐड हो गया, लेकिन इन्वेस्टर के लिए अभी कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं है कि उसको प्राइस में किसी तरह का कोई इंपैक्ट मिलेगा। बाकी साहब देखिए यही अपडेट है, अभी मार्केट बहुत ही सुस्त है, निर्जीव है, आप ये कह लीजिए कि निर्जीव है। अभी किसी तरह की कोई ऐसी बड़ी हलचल नहीं है जो कि ये लगे कि यार चलिए बहुत अच्छा है, कुछ तो ऊपर जा रहा है। तो अभी कोई ऐसी संभावना भी नज़र नहीं आ रही। क्यों? वो जो 2 तारीख आ रही है ना नवंबर में, वो वहाँ इंटरेस्ट रेट का कुछ क्लियर हो जाए तो मे भी कुछ पॉजिटिविटी आए या मार्केट में कुछ हरियाली आए, कहीं शेयर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो देखिए कुछ हलचल समझ में भी आएगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप भी दिवाली बनाइए, बाकी मार्केट तो जैसा है वैसा है और वैसा ही चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल बिटगट के वीडियो के साथ 1:30 बजे। नमस्कार।